नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कई सारे मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया, जिसमें उन्होंने घोषणा पत्र को लेकर कहा कि जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि घोषणा पत्र के कोई भी कार्य सरकार ने नहीं किए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार ने घोषणा पत्र में आधे काम पूर्ण तरीके से पूरे कर लिए हैं और आधे अभी कार्यशैली पर चल रहे हैं। वहीं बेरोजगारी भत्ता को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया। रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हर व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता। कुछ लोग सरकारी रोजगार पाने के लिए भी पंजीयन करवाते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में हुए अर्धनग्न प्रदर्शन को लेकर कहा कि उनकी मांग जायज थी, लेकिन जो उनका मूल स्वरूप था वह गलत था। इस तरीके का प्रदर्शन सही नहीं है। सड़कों पर उनकी मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बेरोजगार कौन है इसका पंजीयन नहीं होता। सरकारी नौकरी किसको चाहिए उनका पंजीयन होता है। आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आप भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में डाल सकते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि आपके पास रोजगार नहीं है। इस बात को समझना चाहिए कि वहाँ पर जो लोग नाम लिखाते हैं वो सरकारी नौकरी के लिए, नौकरी पाने के लिए अपना पंजीयन करा रहे हैं। बेरोजगारी एक अलग चीज़ हो गई और रोजगार कार्यालय में नाम पंजीयन कराना एक अलग चीज़ हो गई। उसको आप अगर कहेंगे कि इतने लोग बेरोजगार हैं, मैं समझता हूँ कि जितने साथी आप लोग हैं यहाँ सब ने पहल की होगी या नाम लिखाया होगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो उसका अर्थ एक कि आप बेरोजगार फिलहाल नहीं हैं, लेकिन सरकारी नौकरी चाहते हैं। तो इतने लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, जो 18 लाख या 16 लाख के आंकड़े आ रहे हैं, इतने लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। ये बात है और उसको घुमा फिरा के दूसरे तरीके से कि भाई सरकार को कटघरे में खड़ा करना। आप कह रहे हो कि हमने रोज़गार दिया, रोज़गार उपलब्ध कराने की मांग है, इसमें कोई दो बात नहीं है, गुंजाइश भी है। आरक्षण में बात अगर नहीं अटका रहता तो और कई लोगों को रोज़गार, सरकारी रोज़गार मिल गया होता। तो ये दो चीज़ हमको समझना चाहिए कि पंजीयन कार्यालय में बेरोज़गारी का पंजीयन नहीं होता है, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए उनका पंजीयन होता है। कांग्रेस के जो घोषणा पत्र के 36 प्रमुख लक्ष्य हमारे थे, मैं कुछ दिन पहले ही उसकी समीक्षा कर रहा था, तो 12 तो पूरे हो चुके हैं, 12 आंशिक रूप से पूरे हुए हैं और 12 में पहल करने की आवश्यकता है। उसको भी देख रहे थे तो उसमें भी जो अधूरे हैं उसमें से भी कुछ पूरे हो गए हैं और जो लागू नहीं हुए थे उसमें भी कुछ अंश कवर हुआ है। तो 100% हो गया है ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है ये बिल्कुल असत्य है। जैसे बात हो रही थी कि कुछ भी नहीं किया, तो आप गिना दीजिए, मैं ही गिना दूंगा, इतनी इतनी चीज़ें हुई हैं। आपको भी मालूम है कि तेंदुपत्ता की खरीदी 4000 रुपये मानिक बोरे में हो रही है। आपको भी मालूम है कि 2500 से ज़्यादा में धान की खरीदी हो रही है। आपको भी मालूम है कि धान खरीदी के बैंक के लोन को वापस किया गया है। उसमें आप कहिए कि 4 आदमी का नहीं हुआ है, वो हो सकता है, लेकिन लागू हुआ है। छोटे भूखंडों की शहर में बिक्री रोक दी गई थी, वो लागू हो गया है। कई चीज़ें हैं, गन्ने की बात है और बात है, बिजली बिल हाफ है, पीडीएस है, यूनिवर्सल पीडीएस लागू होगा। देश में चुनिंदे राज्यों में होगा, 1-2 राज्यों में होगा जहां सबको चावल शासन की तरफ से कम दर पे मिलता है, या तो 1 रुपये में, एपीएल को 10 रुपये में। स्वास्थ्य की सेवाओं में है, बहुत सारी चीज़ें लागू हुई हैं। तो कहने के लिए आप कुछ भी कह दीजिए, सच्चाई उसमें नहीं है। आंशिक रूप से कि हाँ सब चीज़ पूरा नहीं हुआ है, नशाबंदी नहीं हुई है, नशाबंदी वो नहीं हुई। जी, अर्धनग्न व्यवस्था में हम लोगों ने भी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग देखे जिसमें कुछ युवा सड़क पे दौड़ रहे थे। प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है, उसमें कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती, लेकिन उसका स्वरूप सामाजिक परिवेश में स्वीकार्य होना चाहिए। महिलाएं भी उस सड़क से आना जाना करती हैं, अन्य लोग भी आना जाना करते हैं, और ऐसी अवस्था में प्रदर्शन करने की पहल करना इसको मैं उचित नहीं मानता। शेष जो उनकी मांगे हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं कि अगर गैर अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे गलत प्रमाण पत्र लिए गए हैं तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि शासन के संज्ञान में बात है, वो कार्रवाई चल रही होगी और होगी कार्रवाई।